वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पब्लिक इन्फोडेक्स। आज हम लोग एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन 2025-26 जो वेस्ट बंगाल में चल रही है उसको लेकर एक नया अपडेट, जो कि आप जानते हैं कि आज चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर वेस्ट बंगाल और दूसरे जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था कोलकाता में। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ इंपॉर्टेंट बातें निकल के आई हैं, जो कि आवाम को, खासकर सभी लोगों को जो इनका सस्पेक्टेड है या जो परेशान है कि हेयरिंग को लेकर क्या होगा, तो उनके लिए कुछ उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से मैंने कुछ पॉइंट वाइज नोट किया हुआ है। उस नोट को आपके सामने पेश करने की कोशिश करूंगा। मैं वन बाय वन बोलूंगा। सबसे पहले सीईओ जो सर थे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लियर किया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 7 पॉइंट्स जो लॉजिकल एरर, आपको मालूम है लॉजिकल एरर का वीडियो मैंने आज से एक सप्ताह पहले ही बनाया था। उसमें कहा था कि बीएलओ जिन्होंने अपना इनफॉर्मेशन फॉर्म फिलअप कर दिया है, कुछ रेड फ्लैग होकर बीएलओ ऐप में आए हैं, उसको बोला जाए लॉजिकल एरर, जो कि ईआरओ व ईआरओ के लॉगिन आईडी से ईसीआई नेट पर देखा जा सकता था। तो वो जो लॉजिकल एरर था वो 7 किस्म की थी। क्या क्या था? इलेक्टर एज 45 प्लस। इसका मतलब ये है कि ऐसे वोटर जिनका उम्र 45 से ज़्यादा है, उन्होंने सेल्फ मैपिंग ना कर कर उन्होंने क्या किया है, अपने पेरेंट या ग्रैंड पेरेंट्स का मैपिंग किया है। मतलब कि उन्होंने, उनका नाम 2002 वोटर लिस्ट में नहीं था और उन्होंने अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स का लिंकेज किया था। तो इसमें जो था, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जब डिप्टी सीएम मैडम थी, उनसे जब पूछा गया, बहुत सारे कुछ दिनों पहले की बात है, कि कुछ लोगों का जब इनोवेशन फॉर्म अपलोड कर रहे तो नॉट फाउंड दिखा रहा बीएलओ ऐप में, तो इस सूरत में क्या करेंगे? तब उन्हें से इंस्ट्रक्शन आया था कि आप उन्हें नो मैपिंग कर दीजिए और इनोवेशन फॉर्म पे लिख दीजिए कि ये जो फॉर्म इसका वोटर लिस्ट 2002 में नाम है, लेकिन जब हम टैगिंग कर रहे हैं बीएलओ ऐप में तो नॉट फाउंड दिखा रहा है, तो इसको हम लोग हेयरिंग में करके आसानी से इसको रिलीज कर देंगे। तो इस तरह के वोटर इसमें बहुत सारे शामिल है इस कैटेगरी में, तो हो सकता है उनका हेयरिंग नोटिस हो तो आसानी से उनका समाधान भी हो जाएगा। 2 नंबर जो था, फादर नेम मिसमैच। फादर नेम मिसमैच, इसमें मैंने वीडियो में पहले भी कहा था कि इलेक्शन कमीशन का जो सॉफ्टवेयर है, जो उन्होंने बीएलओ ऐप में सॉफ्टवेयर दिया है, वो इंग्लिश में है। वो पूरा नाम क्या है, इंग्लिश में आ रहा है। जब इसमें जब एआरओ या ईआरओ के लॉगिन से देख रहे हैं तो इंग्लिश में आ रहा है, लेकिन 2002 वोटर लिस्ट कोलकाता डिस्ट्रिक्ट और कुछ हिल एरिया के इलाके को छोड़कर सभी जगह बांग्ला में 2002 वोटर लिस्ट था। तो चूंकि बांग्ला से जब इंग्लिश कन्वर्ट किया गया है तो बहुत सारे नाम का स्पेलिंग इधर से उधर हो गया है, तो इसमें भी लोगों को घबराने की बात नहीं है। ये भी एक माइनर प्रॉब्लम है और ये भी आसानी से हो जाएगा। 3 नंबर जो उन्होंने कहा कि ईसीआई जो आपको बताता चलूँ कि इससे पहले मैं बता दूं कि लगभग उन्होंने कहा कि 1 करोड़ 36 लाख वोटर्स को आइडेंटिफाई किया जिनका ये 7 तरह का प्रॉब्लम देखा गया लॉजिकल एरर में। पहला मैंने कह दिया कि वोटर का खुद का एज 45 प्लस है लेकिन सेल्फ मैपिंग नहीं किया है। दूसरा, फादर नेम, मैंने उसके फादर या मदर नाम जिसके लिंकेज थी वो फादर नेम मिसमैच था। 3 नंबर ऑप्शन है प्रोजिनी मोर देन 6, मतलब एक व्यक्ति का जिसका नाम 2002 वोटर लिस्ट में, उससे लिंकेज 6 से ज़्यादा लोगों ने किया है, तो उन लोगों को इस लॉजिकल एरर का कैटेगरी में 1 करोड़ जो 36 लाख इलेक्टर उसमें इन्हें संदेहजनक स्थिति में रखा गया है। 4 नंबर जो है पेरेंट्स एज लेस देन 15 ईयर्स, मतलब पेरेंट्स जो एज है, जो आदमी देखा है कि मेरे अब्बू है या अम्मी है, तो वो व्यक्ति में और उसके अब्बू अम्मी में एज का जो दरमियान है, जो डिफरेंसेस है, वो 15 साल है। तो इस तरह के 15 साल के गैप वालों को भी लॉजिकल एरर में भेजा गया था, जो कि एक सॉफ्टवेयर बेस्ड था। 5 नंबर जो था पेरेंट एज मोर देन 50 ईयर्स, मतलब उस कोई भी जो है उसके बच्चे में और उसके अब्बू अम्मी के एज में 50 साल की उम्र का डिफरेंस है, 50 साल का डिफरेंस है, तो ऐसे लोगों को इस लॉजिकल एरर कैटेगरी में रखा गया था। 6 नंबर जो है ग्रैंड पेरेंट एज लेस देन 40 ईयर्स, मतलब किसी नाती या पोता के, उसके दादा या दादी से एज जो है, नाना नानी से एज जो है 40 साल है, 40 साल है, उनको इन कैटेगरी में रखा गया था। 7 नंबर जो है इलेक्टर जेंडर मिसमैच, मतलब मेल को फीमेल, फीमेल को मेल। तो ये सकता है बीएलओ ऐप में बहुत सारा प्रॉब्लम था जब एंट्री किया जा रहा था, तो बहुत सारा सर्वर प्रॉब्लम था, तो इसमें हो सकता है कि जेंडर का प्रॉब्लम, ये माइनर है। तो ये जो 7 कैटेगरी था, आज के सीईओ साहब, जो सीईओ चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जो वेस्ट बंगाल है, मनोज कुमार अग्रवाल, उन्होंने कहा कि ये जो 7 कैटेगरी के वोटर को ईसीआई सॉफ्टवेयर बेस्ड, आपको बता दूं ये सॉफ्टवेयर बेस्ड है, इस तरह के 7 तरह का लॉजिकल एरर को सॉफ्टवेयर ने कैच किया है। लगभग 1 करोड़ 36 लाख वोटर है जो इस 7 की कैटेगरी में आ रहे हैं। जब उनसे सवाल किया गया था क्या इन लोगों को हेयरिंग में बुलाया जाएगा, तो कोई नहीं जानता कि हेयरिंग किसको बुलाया जाएगा। बैक एंड में ईसीआई के जो टेक्निकल टीम है वो भी काम कर रही है। हो सकता है इनमें से कुछ की जो माइनर प्रॉब्लम उनको इसी तरह से छोड़ दिया जाए, और जिनकी मेजर प्रॉब्लम है, जिसमें कहा जा रहा है कि जिनका ग्रैंड पेरेंट्स का लिंकेज जिन्होंने दिया है, उनको हेयरिंग में बुलाया जा सकता है। साथ ही साथ जिनका 2002 वोटर लिस्ट 2025 वोटर लिस्ट नाम पूरा चेंज हो गया, खुद का या उनके फादर मदर का, तो ऐसे लोगों को भी हेयरिंग में बुलाने की चांसेस ज़्यादा बन जाती है। उसके बाद जो एज गैप है, वो एज गैप वालों को उसमें डॉक्यूमेंट हो सकता है बीएलओ को बोला जाए, फिर से बीएलओ ऐप में ये लॉजिकल एरर को भेजा जाएगा और बीएलओ को कहा जाएगा कि डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिए इनके प्रूफ के लिए। तो हो सकता है ये माइनर प्रॉब्लम बीएलओ के जरिए मिटा जाएगा, जो मेजर पड़ेंगे उनको हेयरिंग में बुलाया जाएगा। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि मोर देन 50%, ये जो मैंने 7 कैटेगरी कहा जिसके अंदर 1 करोड़ 36 लाख इलेक्टर आ रहे हैं, इसमें से मोर देन 50% मतलब लगभग आपका 70-75 हज़ार वोटर
70-75 लाख वोटर ऐसे हैं जिनका फादर नेम मिसमैच है। ये सीईओ सर ने आज मीटिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। इसका मतलब 50% अगर हम लोग मीटअप कर दे रहे हैं तो हेयरिंग क्या है, नंबर ऑफ हेयरिंग्स भी कम हो जाएगा। तो उन्होंने सोचा ये इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगा क्या होगा नहीं होगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर कोई जेन्युइन नहीं समझ में आता है, कोई रीजन इसमें साथ में किसी जेन्युइन नहीं समझते ईसीआई, तो जरूर ईसीआई इसका हेयरिंग नोटिस करेगा। हेयरिंग नोटिस जो है आपको बाय मैसेज भी देने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि इन्फॉर्मेशन फॉर्म फिलअप करते वक्त बीएलओ ने मोबाइल नंबर दिया था। हो सकता है उस नंबर में आपको एक मैसेज भी जाए हेयरिंग के लिए, और नोटिस 7 दिन का पीरियड रहेगा। नोटिस आपको आगे से दिया जाएगा। फिर उसके बाद हो सकता है कोई आदमी अगर नोटिस नहीं आए, कोई आदमी को अगर खुद नहीं है, बाहर कहीं काम पे है, जैसे बहुत सारे हमारे वेस्ट बंगाल के लोग बाहर में माइग्रेंट वर्कर के हिसाब से काम करते हैं, तो उनको आने की जरूरत नहीं है। कोशिश की जा रही है कि उनको जरिए उनके कोई रिलेटिव को हेयरिंग में प्लेस किया जाए। ये बात चल रही है, कंफर्म अभी तक नहीं किया सीईओ सर ने आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उसके बाद उन्होंने कहा कि ड्राफ्ट लिस्ट जो कि अभी 16 तारीख को आज पब्लिश हुआ है, इसका 7 दिन का एक नोटिस पीरियड दिया गया है। तो ये 7 दिन का अंदर हेयरिंग का चांसेस कम हो सकता है, 22-23 तारीख के बाद हेयरिंग का शेड्यूल हो। उसके बाद सीईओ सर ने ये कहा कि अगर कोई भी वोटर गलती से इंटेंशनली व अनइंटेंशनली गलती से कोई वोटर एसडीडी लिस्ट, जो 58 लाख वोटर के आज का नाम एसडीडी लिस्ट में थे, गलती से उनका नाम उस लिस्ट में शामिल हो गया, तो उनको फिर से फॉर्म 6 जमा भरना पड़ेगा। याद रखें, इस बार फॉर्म 6 के साथ आपको एक एक्स्ट्रा एनेक्सर 4 भी फिलअप करके जमा करना होगा बीएलओ को। और फॉर्म 6 आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं और बीएलओ से फॉर्म लेकर भी कर सकते हैं। या ऐसे लोग जिनका एज 1/1/2026 में 18 साल होने वाला है, तो ऐसे लोग भी फॉर्म 6 अप्लाई कर सकते हैं। अब सवाल है कि नोटिस कौन कौन किसको किसको मिलेगा, तो ये सीईओ सर ने क्लेरिफाई नहीं किया, क्योंकि सभी हम लोग जानते हैं कि किसको किसको नोटिस आएगा ये कोई नहीं जानता। किस क्राइटेरिया पे आएगा, क्योंकि मैंने 7 कैटेगरी कहा, एक और कैटेगरी है नो मैपिंग। तो नो मैपिंग कैटेगरी वो 100% उसका हेयरिंग होगा, सभी लोग बोल दिए, वो मैं अपने आगे वीडियो में आगे और बोलूंगा आपको। उसके बाद जो है नो मैप, जो उन्होंने कहा कि 32 लाख वोटर ऐसे हैं जो नो मैप है, मतलब 2002 में उनका खुद का नाम नहीं था, या फिर उनके किसी रिलेटिव जो पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स का भी नाम नहीं, तो ऐसे नो मैपिंग केस को हेयरिंग में, इन 32 लाख लोगों को हेयरिंग में बुलाया जाएगा। उसके बाद जो है आपको नो पर्सनल अपीयरेंस, मैंने कहा कि पर्सनल अपीयरेंस की जरूरत नहीं, इसके लिए इलेक्शन कमीशन कोशिश कर रहा है। हेयरिंग के लिए ईआरओ, डीओ, ईआरओ लेवल के ऑफिसर को, बल्कि सुपरवाइजर लेवल के ऑफिसर को भी ट्रेनिंग दी जाएगी, जो कि ईसीआई की तरफ से कल होने वाला है, और आने वाले दिन में इसके नीचे भी ट्रेनिंग होगा। उसके बाद यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बोले, जो कि मैंने इससे पहले वीडियो में जब एसआईआर शुरू हुआ था नवंबर के महीने में, तो मैंने कहा था कि जो वोटर, या हो सकता है बहुत सारे लोग हमारे इधर है, बिहार में भी उनका वोटर है, उत्तर प्रदेश में भी वोटर है, उड़ीसा में भी वोट है उनका, और यहाँ वेस्ट बंगाल में भी। ऐसे वोटर को ईसीआई ने कहा कि अगर इन डुप्लीकेट वोटर को पकड़ा जाता है बाद में, या वेस्ट बंगाल के अंदर ही उनका 2 जगह नाम है, अगर इनको देखा जाता है कि दोनों जगह इन्होंने इन्फॉर्मेशन फॉर्म जमा किया है और कोई कंप्लेन मिलता है, तो इनको आरपीआई एक्ट सेक्शन 31 के तहत इनको ऊपर कार्रवाई की जाएगी कि किस तरह से एक आदमी 2 जगह इन्फॉर्मेशन फॉर्म फिलअप करके जमा दिया है। साथ ही साथ उन बीएलओ पे भी कार्रवाई होगी कि बीएलओ ने क्या देखकर इनकी फॉर्म को एंट्री किया है। तो अभी भी आपके पास टाइम है, 23 तारीख के अंदर अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो भूल से 2 जगह इन्फॉर्मेशन फॉर्म फिलअप किया है, इमीडिएटली आप फॉर्म 7 बीएलओ को जमा कीजिए और अपना एक जगह से नाम काटने की दरख्वास्त कीजिए। साथ ही साथ बीएलओ को भी बोलेंगे, आपने भी इस तरह का कोई वोटर का नाम जिसको वेरीफाई किए बिना वो यहाँ नहीं रहता, उसका फॉर्म 7 उसका इन्फॉर्मेशन फॉर्म जमा लिया उनके किसी रिलेटिव से, तो आप भी जस्ट एक बार वेरीफाई कर लीजिए, और जरूरत पड़े तो 22 तारीख के अंदर एक फॉर्म 7 भी ले सकते हैं बात करके। उसके बाद नोटिस मैंने कह दिया, एसएमएस भी आएगा, बीएलओ के जरिए आपको लेटर हार्ड कॉपी भी दिया जाएगा नोटिस। उसके बाद हेयरिंग का जो जगह है, क्या है जगह जो है, ये डीएम के ऊपर सीईओ सर ने कहा छोड़ दिया गया कि डीएम डिसाइड करेंगे। हो सकता है कोई सरकारी ऑफिस है, वहाँ पे कुछ क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए, जिसको बोलते हैं हम लोग मिनिमम एस्योर्ड फैसिलिटीज, जैसे पानी का व्यवस्था होना चाहिए, वहाँ शेड होना चाहिए, जाके अगर वहाँ पे धूप पड़े तो वहाँ पे बच सके, शेड रहना चाहिए, पानी का व्यवस्था रहना चाहिए, लाइन देने के लोग बैठने की जगह होनी चाहिए, एल्डरली पर्सन के लिए सफिशिएंट प्लेसेस होना चाहिए। ऐसे सरकारी ऑफिस हो सकती है या कोई स्कूल कॉलेज है। तो अभी तक उम्मीद है कि हर एक वार्ड के लिए या हर एक ग्राम पंचायत के लिए एक हेयरिंग वेन्यू अभी तक नाम प्रपोजल दिया गया है, अभी तक एक्सेप्ट नहीं हुआ, प्रपोजल भेज दिया गया है। उसके जो हेयरिंग है जो ईआरओ और एआरओ लेवल के होंगे। ईआरओ सर चूंकि उन्होंने सीईओ सर ने कहा है कि हम लोग ने ईसीआई को एक लेटर लिखा, रिक्वेस्ट किया है कि जो ईआरओ के पास, जो इलेक्ट्रल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर जो होते हैं, उनके पास जो पावर है हेयरिंग का, ये का वो पावर क्या डेलीगेट किया जाए एआरओ को भी। तो ये अभी तक कंफर्म नहीं है, और ये समझ लीजिए कि एआरओ ही हेयरिंग है, क्योंकि एक ईआरओ के लिए संभव नहीं है कि हर जगह वो वेन्यू पे हेयरिंग ले पाए, तो ईआरओ लेवल पे हेयरिंग होगा। उसके डॉक्यूमेंट्स जो है, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे, अगर कोई व्यक्ति कोई अपना डॉक्यूमेंट प्लेस करता है, दिखाता है कि ये देखिए मेरा पास कास्ट सर्टिफिकेट, ये मेरा पासपोर्ट, ये रहा मेरा स्कूल सर्टिफिकेट, तो डॉक्यूमेंट जिस अथॉरिटी ने इशू किया है उस अथॉरिटी से इसका वेरीफाई किया जाएगा। ये एक बड़ी बात है। तो इसका मतलब ये है कि आप अगर कोई जल्दबाजी में कोई डुप्लीकेट इस तरह से करना चाहता है तो उनके लिए सावधान हो जाइए। ऐसा करने से हो सकता है आपका बहुत ही बड़ी समस्या में फंस जाइएगा, और एक वोटर लिस्ट में अपने नाम बचाने के चक्कर में आपका बहुत सारा नुकसान हो सकता है। तो ये जो बात है, डॉक्यूमेंट पर्सनल जो वेरीफाई होगा, जो इशूइंग अथॉरिटी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका ध्यान रखिएगा, और डॉक्यूमेंट जेन्युइनिटी पे आप लोग खासकर पे ध्यान दीजिएगा।
तो इसमें घबराने की बात नहीं है। सीओ सर ने कहा कि घबराने के बाद नोटिस का मतलब ये नहीं कि आपका क्रिमिनल कोई केस चल रहा है या कोर्ट से कोई आपका सामान आ गया, ऐसा नहीं है। नोटिस मिलने लगा कि भाई जी आपका कोई डॉक्यूमेंट कुछ प्रॉब्लम है, आप आइए और डॉक्यूमेंट को आप थोड़ा सबमिट कर दीजिए आगे, क्योंकि हाउस टू हाउस इनोवेशन फेज में डॉक्यूमेंट तो नहीं लिया कोई, तो सेटिस्फेक्शन के लिए वो हेयरिंग एक तरह का क्या है, प्रोसीजर है, और ये क्वासी जुडिशियल प्रोसीडिंग है ये हेयरिंग का, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। ये जो सीओ सर का आज का हेयरिंग था, इसका एक बुनियाद है। आने वाले दिन में हम लोग देखेंगे जो 1 करोड़ जो 36 लाख जो वोटर बताया जा रहा है 7 कैटेगरी लॉजिकल, इनका क्या होने वाला है, ये आगे हम अपने वीडियो में आपको बताएंगे जैसे इन्फॉर्मेशन आएगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा, हम वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।